सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक शायर ने कहा था, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, सुभान अल्लाह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, लोग उन्हें याद करते हैं मिसालों की तरह। सुभान अल्लाह। सुभान। इधर वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, जरा मोहब्बत से सुनिए, दिल लगा करके कह दें या रसूल अल्लाह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, लोग उन्हें याद करते हैं मिसालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आप मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें और एक एक जुमला अपने जहन में नोट करें, दिल की तख्ती पर लिखें और बातचीत का माहौल बिल्कुल बंद कर दें। थोड़ी देर खामोशी के साथ बैठें। हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, ये बातचीत का वक्त नहीं है। आजकल तो हालात ये हैं, हम खुतबा को भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई रुलाने का हुनर बहुत अच्छा जानता है, कोई हंसाने का जानता है जी। फिर सुबह को हो क्या रहा है, चौराहे पे आए थे रुला करके चले गए, सभी तो रो रहे थे। आए थे फुला हंसा करके चले गए, सभी तो हंस रहे थे। मेरे अजीजों, ये स्टेजों से बैठ करके रुलाने या हंसाने का वक्त नहीं, बल्कि कौम को सही बात बताने का वक्त है। बेशक। इसका इको थोड़ा कम रखिएगा, जरा बेस भी कम कर दीजिए, साफ करिए आवाज को जरा। कौम को रुलाने और हंसाने का वक्त नहीं है, बल्कि सही बात कौम को बताने का वक्त है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा तालीम की कमी है। तालीम ना होने की वजह से आज हमारी कौम जलील है हिंदुस्तान में, आज हमारी कौम परेशान है। उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है कि आज हमारे नौजवानों के पास तालीम नहीं है, इल्म से खाली है। वो 80 साल की उम्र हो गई है लेकिन वुजू का सलीका नहीं है, 60 साल की उम्र हो गई है लेकिन गुस्ल का तरीका नहीं आता। 60 साल की उम्र हो गई, कब्र पे जाकर मिट्टी की दुआ, मिट्टी देने की दुआ को दूसरों के करीब खड़ा होकर के कान लगा करके सुन रहा। ये हालात हमारी कौम के हो चुके हैं। हमें कब्र पे जाकर भी हम अपने आइम्मा के मुंह को तकते हैं कि जरा बुलंद आवाज से कह दो ताकि दूसरे लोग भी सुन ले। हम मदरसे के तलबा से कहते हैं जरा बुलंद आवाज से कह दो ताकि दूसरे लोग भी सुन ले, ताकि मिट्टी देने की दुआ दूसरों को याद हो जाए। ए लोगों, इल्म दीन सीखने की जरूरत है। अपने सीनों में इल्म की चिंगारी को रोशन करने की जरूरत है। एक शायर ने कहा था, इल्म वो शय है जिसकी कहीं हार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इल्म वो शय है जिसकी कहीं हार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। जरा बोलो बोलो, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। आज बच्चा जाहिल है, पढ़ाया नहीं हमने बच्चे को, अपने पढ़ाया नहीं हमने अपनी बच्चियों को, फिर हम तरक्की की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हम तरक्की की बात कर रहे हैं। किसी भी मुआशरे में बिना इल्म के तरक्की नहीं होती है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा
पढ़ो। उन नुज़ूल कुरान के एतबार से सबसे पहली आयत करीमा है ये, आयत मुबारका है ये, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। अगर तरक्की चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर मुआशरे में इज्जत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर वक़ार चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर हुकूमत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, सल्तनत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर इज्जत वाला बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर दोनों जहान की जिल्लत से बचना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वा, इल्म नूर है, इल्म कुव्वत है, पढ़ते तुम चले जाओगे, अल्लाह तरक्की तुम्हें अता फरमाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ते तुम चले जाओगे, अल्लाह तरक्की तुम्हें अता फरमाता चला जाएगा। बेशक, बेशक। आज देखो परेशान है हमारी कौम, इल्म नहीं है हमारी कौम के पास, तालीम से खाली है हमारे बच्चे, तालीम नहीं है हमारे बच्चों के पास में। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, क्या दुनिया भर में मुआमलात और न थे? कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका नाजिल हो रही है, लेकिन अल्लाह कह रहा है पढ़ो। क्या दुनिया में जिनाकारी भी एक बहुत बड़ा मसला था, शराब पी जा रही थी, यह भी बहुत बड़ा मसला था, लोग माबूदाने बातिला के आगे अपने सरों को झुका रहे थे, बहुत बड़ा मसला था, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था, अपने बूढ़े बाप को लोग बाजारों में बेच दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था। अगर किसी के आंगन में कोई बच्ची जन्म ले तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दबा दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था। अगर किसी औरत का शौहर जवानी में इंतकाल कर जाए तो लोग ऐसी औरत को मनहूसा समझ करके काली अंधेरे में बंद कर दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था। अगर हुक्म होता तो शराब के ताल्लुक से आना चाहिए था, जिनाकारी के ताल्लुक से आना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने यह फरमा दिया, इक़रा पढ़ो। अगर तालीम होगी तो जिना के दरवाजों को बंद किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो शराब के अड्डों को बंद किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो माबूदाने बातिला का सफाया किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो बहनों की इज्जत की जा सकती है, अगर तालीम होगी तो माँ बाप का अदब किया जा सकता है। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इक़रा पढ़ो। अगर तुम तालीम याफ्ता होगे तो मुआशरे से हर बुराई का खात्मा किया जा सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद। तालीम का होना जरूरी है, बहुत अच्छा पैगाम, जरूरी है कि नहीं है? सुभान अल्लाह, तालीम का होना बहुत जरूरी है। अब कोई एतराज कर सकता है कि जो संभल में मस्जिद को टारगेट किया गया, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है। मौलाना ये लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल तो नहीं है, ये भी तो पढ़े लिखे हैं। जी बेशक, तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल तो नहीं है ये। अफगानिस्तान को किसने तबाह किया? पढ़े लिखे लोगों ने तबाह किया, कोई जाहिल नहीं थे वो। ये जो आज परमाणु बम बना रहे हैं, कोई जाहिल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो जगह जगह झगड़ों के मंसूबों को तैयार कर रहे हैं, ये जाहिल लोग नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ये। आओ फिर, ये कौन सी तालीम का जिक्र है? कौन सी तालीम का जिक्र है ये? हजरत आयशा की बारगाह में चलते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि जब हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में ये आयत करीमा लेकर के हाजिर हुए, कहा कि इक़रा पढ़ो, हुजूर खामोश है। कहा इक़रा पढ़ो, हुजूर खामोश है। कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए अल्लाह के नबी, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। जब मेरे नबी ने सुना कि रब के नाम से पढ़ना है तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नबी बता रहे हैं, अगर तालीम सिर्फ पेट के नाम
पर होगी तो फसादात मुमकिन है, अगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए होगी तो फसादात मुमकिन है। मेरे नबी बता रहे हैं अगर तालीम सिर्फ अपनी जात के लिए होगी तो झगड़ों का खात्मा नहीं किया जा सकता। कसम रब्बे काबा की, अगर तालीम अल्लाह के नाम पर होगी तो तमाम फसादात को खत्म किया जा सकता है। जब ये अल्लाह के नाम पर तालीम का होना जरूरी है, जब ये तालीम रब के नाम पर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ तालीम अल्लाह के नाम पर है, फसाद नहीं है। हजरत उमर फारूक